हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माई यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। एमसीसी ने राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स को डिक्लेयर कर दिया है। अब सीट मैट्रिक्स में आप दो तरीके के सीट्स को देख रहे होंगे, एक क्लियर वैकेंसी और दूसरा वर्चुअल वैकेंसी। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये समझिए। क्लियर वैकेंसी का मतलब होता है ये वो वैकेंसीज हैं जहां पे कॉलेजेस में इन सीट्स पे रिपोर्टिंग नहीं हुई और ये सीट्स कंप्लीटली अवेलेबल हैं इस राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस में, जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। वर्चुअल वैकेंसीज का मतलब क्या होता है कि जिन कॉलेज में रिपोर्टिंग हुई बट स्टूडेंट्स ने वहां पे अपग्रेडेशन के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो उनके अपग्रेडेशन हो जाने की वजह से जो वो सीट वैकेंट होगी तो उसे वर्चुअल वैकेंसी कहा जाता है, जो बाकी के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। तो वर्चुअल वैकेंसीज को लेकर के आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मत होइए, क्योंकि वो अपग्रेडेशन के केस पे है। वहाँ अपग्रेडेशन कोई बच्चा लेगा तो वो दूसरी कॉलेज के सीट्स को भी कंज्यूम करेगा। तो इस कंडीशन में आपके लिए जो रियल वैकेंसी है, जो क्लियर वैकेंसी है, वही है जो आपके लिए बेस होगा इस राउंड की काउंसलिंग के लिए। एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप इन सीट्स के हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अब जिस हिसाब से सीट मैट्रिक्स अभी डिक्लेयर हुई है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट सीट्स के ऊपर में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नंबर्स दिख रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट सीट्स पे रिपोर्टिंग जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन किया गया था उस हिसाब से बहुत ही लोअर साइड पे रहा है। यूजुअली 40 से 45% की रिपोर्टिंग होती थी प्रीवियस ईयर्स में। इस साल जो गवर्नमेंट की सीट मैट्रिक्स आई है वो काफी ऑप्टिमिस्टिक नंबर्स हैं आपके लिए, क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन एक क्राइसिस जैसा मोमेंट बना हुआ है, हर कोई परेशान है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि रिपोर्टिंग उस हिसाब से नहीं हुई है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने ऑप्ट किया है अपने स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस में जो सीट्स उनको मिली है उनको। ऑल इंडिया कोटा या फिर अदर जो गवर्नमेंट सीट्स हैं जो कि एमसीसी द्वारा अलॉट होती है, वहां पे रिपोर्टिंग का जो स्टैट्स है वो बहुत ही लोअर साइड पे है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। यूजुअली 40 से 45% का रिपोर्टिंग का स्टार्ट्स आता था गवर्नमेंट सीट्स के ऊपर में राउंड 1 में, और राउंड 2 में नियरली 50 से 55% सीट्स ही बच करके आती थी। बट इस साल ऑलमोस्ट क्लोज टू 30% सीट्स पे ही सिर्फ रिपोर्टिंग हुई है, तो 70% सीट्स आपके लिए अवेलेबल है राउंड 2 की काउंसलिंग प्रोसेस में। अब यहाँ पे आप देखिए कि 7,525 सीट्स टोटल ऑल इंडिया कोटा में जो राउंड 1 में अवेलेबल थी, यहाँ पे राउंड 2 में जो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है वो 5,575, तो नियरली 2,000 सीट्स पे ही रिपोर्टिंग हुई है राउंड 1 में। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज भी आपको सीट्स का स्टार्ट बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट की सीट्स है जहाँ पे ऑल इंडिया कोटा, एम्स, फिर आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ईएसआईसी, इन सबको मिलाकर जनरल कैटेगरी में 2376 सीट्स अवेलेबल है राउंड 2 में। ओबीसी कैटेगरी में 1713 सीट्स अवेलेबल हैं, ईडब्ल्यूएस में 606, एससी कैटेगरी में 880, एसटी कैटेगरी में 389। तो इस हिसाब से कुल मिलाकर के 5964 सीट्स आपकी गवर्नमेंट की अवेलेबल है राउंड 2 के लिए। तो इस अकॉर्डिंग आप अपनी इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं, और मैं भी आपको इसके पीछे लॉजिक देता हूं। जिस हिसाब से रिपोर्टिंग पहले राउंड में कम हुई है और जितनी सीट्स राउंड 2 के लिए अवेलेबल है, इस अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूं क्या कि कट ऑफ गवर्नमेंट की ड्रॉप करेगी, और यहां पे आप काफ़ी पॉजिटिव रहिए। स्टेट की काउंसलिंग के साथ साथ में आप अगर ऑल इंडिया कोटा से सीट्स लेना चाहते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि राउंड 2 में अभी आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए, और प्रोसेस में जब जाइए, यानी कि चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में आप जब जाइए तो कॉलेज की सीक्वेंसिंग प्रॉपरली करिएगा, जो कॉलेज की मेरिट है उसके हिसाब से करिएगा, बेस्ट से डाउनवर्ड पोजीशन पे जाइएगा। क्योंकि राउंड 2 से मॉप अप राउंड में अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन मिलेगा, तो इस राउंड में अपनी ऑप्शंस को मैक्सिमाइज करिए, और बेहतर से बेहतर ऑप्शंस के लिए आप राउंड 3 में अपग्रेडेशन का इस बेनिफिट को भी आप लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1 में जो कट ऑफ रहा था जनरल कैटेगरी के लिए वो था 19,396 का। राउंड 2 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 22,000 से 23,000 तक भी जा सकता है, और फर्दर अगर आप मॉप अप या स्टे राउंड तक वेट करते हैं तो और भी ये कट ऑफ ड्रॉप करेगा, क्योंकि हर राउंड में स्टूडेंट अपने स्टेट के भी काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और ऑल इंडिया कोटा से भी जो सीट्स मिल रही होगी वो उससे कंपेयर करें कि उनके स्टेट में जो ऑप्शंस मिल रहा है क्या वो बेटर है उनके लिए, या फिर वो दूसरे स्टेट में जाना पसंद करेंगे। जिसके वजह से राउंड 2 में चूंकि डिपॉजिट का फॉरफीचर का भी रूल एप्लीकेबल होता है, इसके बावजूद भी मॉप अप राउंड में सीट्स बच करके आएंगे, जिसके वजह से कट ऑफ मॉप अप में भी ड्रॉप करेगा, और स्टे वैकेंसी राउंड में जो भी स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे उस राउंड में बेहतर से बेहतर कॉलेजेस में अगर सीट आती है तो लोअर साइड ऑफ द कट ऑफ पे भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट मैट्रिक्स को भी एक नजर देख लेते हैं। टोटल 2826 सीट्स अवेलेबल है राउंड 2 में, एनआरआई सीट्स को माइनस करने के बाद में।
दो नए मेडिकल कॉलेज को इंक्लूड किया गया है। माला रेड्डी मेडिकल कॉलेज जो कि हैदराबाद में एक कोएड है और दूसरा विमेन के लिए है। फीस का 1 लाख रुपए का डिफरेंस है दोनों कॉलेज में। कोएड में 19 लाख रुपीस पर एनम है, तो विमेन कैंपस में 18 लाख रुपीस पर एनम है। इन दोनों कॉलेज के आने की वजह से 340 सीट्स का इंक्रीमेंट हो गया है और ये कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा जो एक 90 लाख से 1 करोड़ के बीच के बजट में फॉल करता है। नियरली 90 लाख रुपीस के आसपास का कॉस्ट यहाँ पे आएगा और ये कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा उन स्टूडेंट्स को जिनका स्कोर 400 से 500 के बीच में फॉल कर रहा था। अब यहाँ पे इन दोनों कॉलेज के आने की वजह से हैदराबाद के सिटी में ये कॉलेज है, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए जो एक मेन स्ट्रीम सिटीज़ में यानी कि टायर 1 सिटी में कॉलेज को पसंद करते हैं लेना। अब यहाँ पे बहुत लिमिटेड चूंकि कॉलेजेस के ऑप्शंस होते हैं, जैसे KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज है, MGM है, IMSM है, कलिंगा है, तो इसके साथ में फिर JSS मैसूर है, JNMC बेलगांव है। तो इन कॉलेजेस के साथ में ये दो कॉलेजेस के आने की वजह से इन सारे कॉलेजेस में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं, ये बेनिफिट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को जरूर करेगा और यहाँ पे आप थोड़ा सा मार्जिनल ड्रॉप देख सकते हैं कि बाकी के कॉलेज में आपको कट ऑफ में दिखेगा। बट जो बाकी के कॉलेज हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर लोअर साइड पे है, वहाँ पे तो आपको कट ऑफ में इंक्रीमेंट ही देखने के लिए मिले, यानी कि प्रीवियस राउंड से कट ऑफ ऊपर की तरफ में जा सकता है। अब जो तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी के रीजन में जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे सीट्स की रिपोर्टिंग खास करके लक्ष्मी नारायण एंड सत्य साई में काफ़ी कम हुई है, MGM पौंडीचेरी में कम हुई है, तो यहाँ पे आपको राउंड 2 में कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप होता हुआ दिखेगा। अब ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो कि पिछले साल उनको परमिशन मिली, इस साल परमिशन मिली और इन कॉलेजेस में आप देखिएगा कि रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हुई है, जैसे MGM वासी में, MGM नेरुल में। तो इन कॉलेजेस में आप राउंड 2 में कट ऑफ इंक्रीमेंट ही देख सकते हैं। MGM के दोनों कैंपस में जो बचे हुए पुराने कैंपस हैं, यानी कि MGM नवी मुंबई, औरंगाबाद, यहाँ पे भी कट ऑफ में आपको इंक्रीमेंट ही देखने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल जो टोटल फीडबैक अभी निकल करके आ रहा है, जिस हिसाब से स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है, फ्रेश एप्लीकेंट भी यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक होकर मत चलिए कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप करेगा। KMC मणिपाल, KMC मैंगलोर, इन सब कैंपस में भी रिपोर्टिंग अच्छी खासी हो चुकी है, तो यहाँ पे भी कट ऑफ में बहुत ड्रॉप एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते। हो सकता है इन कॉलेजेस में पिछले राउंड जैसा ही ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलेगा, या अगर ड्रॉप भी होता है तो 1-2 हज़ार रैंक का ड्रॉप आपको देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज हो सकता है कि ये कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है। और बाकी के जो बचे हुए कॉलेजेस हैं उनमें एक मार्जिनल आपको शफल देखने के लिए मिलेगा कट ऑफ के ऊपर में। तो इस राउंड में आप सबके लिए यही एडवाइस है कि अपनी बजट पे वर्कआउट करिए। हो सकता है कि आप मार्जिनल या फिर कुछ बजट के शॉर्टफॉल की वजह से ऑप्शंस को मिस आउट कर रहे हो, तो कोशिश करिए अपने बजट को थोड़ा सा और रीवर्क करने का और इस राउंड में अपने ऑप्शंस को मैक्सिमाइज करिए, क्योंकि मॉपअप राउंड में आपके पास में इन ऑप्शंस का अवेलेबिलिटी बिल्कुल कम होगा और मॉपअप राउंड में कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो साथ ही में अगर आप किसी स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस में भी अपने ऑप्शंस को देख रहे हैं तो केयरफुली एनालाइज करिए सिचुएशन को, क्योंकि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी रिपोर्टिंग हुई है, बहुत कम सीटें बच करके आई हैं, बिहार में भी बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हो गई है, वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई है, तो इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो हर तरफ आपको ट्रेंड इसी तरीके का दिख रहा है कि जहाँ पे रिपोर्टिंग अच्छी खासी हो चुकी है। तो कुछ ही स्टेट हैं जहाँ पे रिपोर्टिंग कम हुआ है, जिसमें हरियाणा है। अब कर्नाटका में कितनी रिपोर्टिंग हुई है इसका स्टैट्स भी 1-2 दिन में आ जाएगा, बट केरल में जिस हिसाब से इनपुट है हमारे पास में, वहां पे भी रिपोर्टिंग हुई है। तो बच्चे जो बचे हुए हैं अब कोशिश करेंगे अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए इस राउंड में, तो इस राउंड में कट ऑफ में हो सकता है आपको ओवरऑल अपवर्ड डायरेक्शन ही देखने के लिए मिलेगा। बाकी के एनालिसिस के लिए हमारे साथ में आप जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड। विश यू ऑल द बेस्ट।